फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम मेकर टू ब्लॉगर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़ीरो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजेशन आइडिया एंड टिप्स, जिसकी मदद से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए। तो अक्सर जब हम बाहर शॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरीके का पेपर बैग हम सभी के घर में आता ही रहता है। तो हमें इसे वेस्ट नहीं समझना है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र। तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर से कट कर ले रही हूँ, जो हैंडल वाली साइड होती है इसे हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। और जो सारे कॉर्नर्स हैं तो चारों कॉर्नर्स पे मैं कट लगा लूँगी और कट लगाने के बाद अंदर की तरफ इस पेपर को फोल्ड कर दूँगी। जब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो इससे ये होगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा, थोड़ी उसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। जब हम उसमें कोई भी सामान रखेंगे तो वो गिरेगा नहीं, क्योंकि ये पेपर जो होता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, काफ़ी थिक होता है। तो आप इसे एज अ ऑर्गेनाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इस तरीके से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर ले रही हूँ। तो जब हम इसे चारों तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो ये बिल्कुल हमें एक बास्केट की तरह लगने लग जाएगा। तो इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो फ्रिज में जब आप सब्जियां स्टोर करते हैं तब भी आप इस तरीके से पेपर को फोल्ड करके सब्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका यूज़ कर रही हूँ अनियन और गार्लिक रखने के लिए। आप भी चाहें तो इस तरीके से अनियन गार्लिक को स्टोर कर सकते हैं इस तरीके के पेपर बैग में। और जब ये पेपर बैग ख़राब हो जाए, यानी कि जो ऑर्गेनाइज़र आपने बनाया है जब ये ख़राब हो जाए, तो आप इसको फेंक सकते हैं और फिर से इसी तरीके से दूसरे पेपर बैग से इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बना के अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अनियन और गार्लिक रखने के लिए यहाँ पे इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ किया है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है ये एयर फ्रेशनर बॉक्स। जब भी हम इस तरीके का एयर फ्रेशनर ख़रीदते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का बॉक्स रिसीव होता है। ये प्लास्टिक का है तो काफ़ी अच्छा मटेरियल है, इसका काफ़ी थिक है, तो आप इसमें आराम से कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो ऊपर का लेयर है इसको मैं अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर दूँगी तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। आप चाहें तो इसे साइड से रैप कर सकते हैं किसी पेपर से, तो ये गोदरेज एयर फ्रेशनर है वो नहीं दिखेगा। फ़िलहाल मैंने इसको किसी भी तरीके से कवर नहीं किया है, मैं ऐसे ही इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेशनरी रखने के लिए, जैसे कि यहाँ पे मैं पेन और मार्कर रखने के लिए इसका यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक कॉस्मेटिक बॉक्स। जब भी हम किसी भी तरीके का कोई कॉस्मेटिक ख़रीदते हैं तो उसके साथ हमें इस तरीके के बॉक्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लेन इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसे ओपन करके वापस इसको फोल्ड करके ऑर्गेनाइज़र का शेप दे दिया है, जैसे कि रिसीव हुआ था। जब हम इसे ओपन करके फिर से एक ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं तो हमें बाहर से इसका कोई भी प्रिंट नहीं दिखता है। तो इसे भी मैं एक स्टेशनरी बॉक्स की तरह यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे मिठाई का डब्बा। अक्सर हमारे घर में मिठाई के डब्बे आते ही रहते हैं, सभी के घर में आते हैं, तो इसे भी आप फेंके नहीं, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे के काफ़ी सारे पेंसिल कलर थे जो इधर उधर रखे रहते थे, तो यहाँ पे मैंने सारे पेंसिल कलर को इस बॉक्स में रख दिए हैं, जिससे कि आसानी से मेरे बच्चों को ये सारे कलर एक ही जगह पे मिल जाए और वो इनका यूज़ कर पाए। क्योंकि अक्सर बच्चों को जब कोई चीज़ एक जगह पे नहीं मिलती है तो वो उसका यूज़ करना भी छोड़ देते हैं, और इस तरीके से अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो बच्चे उनका इस्तेमाल भी अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ तनिष्क का, जो हमें बैग मिलता है, पेपर बैग मिलता है जब भी हम कोई ज्वेलरी शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो ये जो बैग होता है ये अच्छे मटेरियल का होता है, यानी कि काफ़ी थिक होता है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए। तो जैसे मैंने आपको पहला पेपर बैग बताया था कट करके फ़ोल्ड करने के लिए, सेम उसी तरीके से इसे हमें फ़ोल्ड करना है और ये भी हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। और इसमें मैं सारा आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान रख रही हूँ, जिससे जब भी इसकी ज़रूरत पड़े तो सारा सामान एक ही जगह पर मिल जाए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक कार्डबोर्ड बॉक्स। अक्सर जब हम अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हैं तो बहुत सारे इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्स हमें मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे वाइट पेपर से रैप कर दिया है, जिससे कि देखने में अच्छा लगे। और फ्रंट साइड में मैंने थोड़े से यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ कर दिए हैं, जिससे देखने में ये बॉक्स अच्छा लगे। और यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ बुक्स को रखने के लिए। तो अगर आपके घर में बुक्स इधर उधर रखी रहती हैं तो आप भी इस तरीके से वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और इस बॉक्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी स्पेस बचा हुआ है। तो इस स्पेस में आप वो सारी चीज़ें रख सकते हैं जो आपको बुक रीडिंग के टाइम ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको एक बॉक्स बताया था एयर फ्रेशनर का, जिसमें मैंने सारा स्टेशनरी का सामान रखा था, मार्कर, पेन। तो वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ, जैसे कि सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाएँ। अक्सर हमारे घर में इस तरह के कंटेनर भी होते हैं जब भी कोई सामान लाते हैं, और जब ये कंटेनर खाली हो जाता है तो हम इसका क्या करें,
इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेशनरी रखने के लिए या और भी कोई सामान रखने के लिए जो भी आपके घर में इधर उधर रखा हुआ है लेकिन आप चाहते हैं कि वो एक ही जगह पे रखे। अक्सर जब हम बच्चों को इस तरह का प्ले डो दिलाते हैं तो उसके साथ हमें इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर मिलते हैं, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो सारी चीज़ें रखने के लिए जिनका साइज़ छोटा हो और जो इधर उधर बिखरे रहते हैं, जैसे कि बच्चे के क्रेयॉन्स, वो सारी क्रेयॉन्स को हम कलेक्ट करके इसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमेज़ॉन का जो कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है। अक्सर जब हम शॉपिंग करते हैं तो इस तरीके के हमें कार्डबोर्ड बॉक्स बहुत सारे मिल जाते हैं, तो इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक गिफ्ट रैप रखा हुआ था, मैंने उसको इसके ऊपर लगा दिया है। अंदर से मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, अगर आप चाहें तो अंदर से भी इसको किसी भी पेपर से स्टिक करके इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और मेरे पास ये कुछ वेस्ट पेपर थे जिनका कोई यूज़ नहीं था, वो मैंने यहाँ पे बेस में लगा दिया है जिससे कि नीचे का सरफेस ना दिखे। और इसमें मैं वो सारी चीज़ों को अरेंज करूँगी जो अक्सर हमारे बच्चों को पढ़ते वक्त एक ही टाइम पर चाहिए होती है। तो सारी चीज़ें जब एक ही समय पे मिल जाती है तो बच्चों को इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जो भी आपको अभी बॉक्सेस दिखाए थे जिसमें मैंने सारी स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज़ किया था, वो सारे छोटे छोटे बॉक्सेस में इसमें अरेंज कर दूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले बॉक्स में आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा सामान रखा था। यहाँ पे सारे स्केच कलर हैं, मार्कर हैं, पेन है, पेंसिल है, ग्लू है, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे अरेंज कर दे रही हूँ, जैसे कि जब भी बच्चे हमारे पढ़ने बैठते हैं तो उनको सारी चीज़ें एक ही टाइम पे मिल जाए और उन्हें इधर उधर भागना ना पड़े। यहाँ पे मैंने पेपर वेट रख दिया है और इस तरीके से आप एक बड़े बॉक्स के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस को अरेंज करके सारा सामान एक ही जगह पे अरेंज कर सकते हैं। देखने में भी अच्छा लगता है और सारा सामान एक ही जगह पे हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है अक्सर मेरे बच्चे को क्लास के टाइम पे या पढ़ते वक्त वो सारी चीज़ें एक ही जगह पे यहाँ पे अरेंज हो गई हैं। तो इस तरीके से आप भी चीज़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। हम सभी के घर में मिठाई के डब्बे तो आते ही रहते हैं और ये जो मिठाई के डब्बे होते हैं ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आप देख सकते हैं ये बॉक्स है ना काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मैंने इसको फेंका नहीं। मैंने सोचा अक्सर हमारे घर में क्या होता है गैजेट्स के जो सामान होते हैं ना वो इधर उधर बिखरे ही रहते हैं। काफ़ी सारी लीड्स होती हैं, हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इधर उधर बिखरी रहती हैं। तो उसे भी आप इस तरीके से इसमें अरेंज करके रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएंगी। आई होप आपको ये मेरा नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन टिप्स एंड ट्रिक वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।